Dear student, here I have taken one more question, how we can simplify the Boolean expression using K-map, right? हमारे पास Boolean expression क्या दिया है, ये दिया है, ये दिस इज द Boolean expression जो हमें सिंप्लीफाई करना है। ये हमें एक Boolean expression दिया है सिंप्लीफाई करने के लिए, और ये मैंने आपको ये मैंने पहले से एक K-map बना रखा है कैसे सिंप्लीफाई करेंगे ताकि ज़्यादा टाइम इसको सिंप्लीफाई करने में ना लगे। तो सबसे पहले देखते हैं, आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, जब भी आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे फर्स्ट यू विल आइडेंटिफाई कि वेदर दिस एक्सप्रेशन इज इन एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम, किस में है ये देखना पड़ेगा। तो बाय डिफॉल्ट आपको क्या दिखाई दे रहा है, दिस बुलियन एक्सप्रेशन इज इन सम ऑफ प्रोडक्ट। कैसे? क्योंकि वी हैव ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट डॉट सी, देन दीज थ्री प्रोडक्ट्स आर कंबाइंड विद प्रोडक्ट, दीज थ्री टर्म्स ए कॉम्प्लीमेंट बी सी, ये किसके थ्रू कंबाइन है, प्रोडक्ट मतलब एंड गेट के, और इन सारे प्रोडक्ट को हम क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं किसके थ्रू, प्लस के थ्रू। तो दिस इज सम ऑफ प्रोडक्ट, राइट। अब आपको ये चेक करना है कि आप फिल कैसे करेंगे। तो फिल करने के लिए सबसे पहले आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि इसमें एसओपी में है। सेकंड थिंग्स आप थर्ड पॉइंट आप ये आइडेंटिफाई करेंगे, सेकंड थिंग आप ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कितने वेरिएबल का है। तो आप देखिए ए बी सी 3 दिखाई दे रहे हैं, बट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट एक और आ गया डी, इट मीन्स इट इज 4 वेरिएबल। वैसे तो यहाँ पे चारों दिए हैं, बट इनकेस 4 वेरिएबल नहीं भी दिए हैं तो आप देखेंगे कहाँ तक हम जा रहे हैं। सपोज करो डब्ल्यू एक्स वाई जेड है, तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो जेड किसी के साथ भी आ गया, इट मीन्स इट इज 4 वेरिएबल, राइट। अगर एक्स वाई जेड है तो वो अलग हो जाए, डब्ल्यू अगर कहीं आ जाता है इस तरीके से। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं। तो यहाँ पे कितने हो गए, 4, राइट। अब अगर 4 वेरिएबल है तो आपके सेल कितने बनेंगे, 2 की पावर इक्वल टू 16, राइट। अब हम देखते हैं क्या होगा, इट विल बी ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट बी, ये हो जाएगा ए बी, दिस इज ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी, दिस इज सी डी एंड सी डी कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब आप एक एक जो आपके पास एक एक टर्म है बुलियन एक्सप्रेशन का वो फिल करना शुरू करते हैं। तो देखो फर्स्ट टर्म इज वी हैव ए बी कॉम्प्लीमेंट सी। जब हम ये फिल करेंगे तो जितने भी ए बी के कॉम्बिनेशन है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं रो को, और जितने भी सी डी के कॉम्बिनेशन है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉलम को। तो ए बी कॉम्प्लीमेंट रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखो ए बी कॉम्प्लीमेंट कहाँ है, ये है। तो हमारा क्या है, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, तो ए बी कॉम्प्लीमेंट कहाँ है, इस रो में आ रहा है। दिस रो इज रिप्रेजेंटिंग ए बी कॉम्प्लीमेंट, बट नेक्स्ट कॉलम से क्या चाहिए हमें, सी कहाँ आ रहा है, इन दोनों से कॉलम कॉमन मिलेगा, दिस इज सी। तो हमें 1 कहाँ फिल करना है, 1 एंड ये हो गया। देन सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड वाला क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी, ये वाला टर्म। तो अब देखो बी सी और डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को। तो पहले मुझे देखना बी कॉम्प्लीमेंट कहाँ से मिलेगा, बी कॉम्प्लीमेंट मिलेगा यहाँ से और यहाँ से। दूसरा सी कॉम्प्लीमेंट डी कहाँ है, सी कॉम्प्लीमेंट डी है ये, तो एक 1 यहाँ पे फिल होगा और एक 1 यहाँ पे फिल होगा, राइट। थर्ड वन इज बी सी डी, इसका मतलब कॉलम तो फिक्स है, रो ही चेंज हो रहा है, राइट। तो बी कहाँ से मिलेगा हमें, कॉमन यहाँ से मिलेगा, और सी डी कहाँ है हमारे पास, ये और ये है, ऐसा हो गया इस कॉलम में। देन फोर्थ टर्म इज ए सी डी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब सी डी फिर फिक्स है, ए चाहिए, ए कहाँ से मिलेगा, ए मिलेगा हमें यहाँ से और यहाँ से। और दूसरा क्या है, सी डी कॉम्प्लीमेंट, सी डी कॉम्प्लीमेंट, सी डी कॉम्प्लीमेंट है ये, सी और डी कॉम्प्लीमेंट। तो ये 1 पहले से यहाँ पे फिल है, ठीक है, ये हो गया आपका। देन आपके पास क्या मिलता है, फिफ्थ टर्म इज ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी। तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट कहाँ ये है, और सी कहाँ से मिलेगा, इन दोनों से मिलेगा, यहाँ से, ये हमने फिल कर दिया। देन फिर क्या हमारे पास, सिक्स टर्म इज ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट डी। तो ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट डी यहाँ पे बना जाएगा, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, ग्रुपिंग करना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक कंडीशन अकर होगी, वो मैं आपको बताऊंगा क्या। सपोज करो हमने ग्रुपिंग की ऐसे स्टार्ट, ये पहला ग्रुप बनाया, देन फिर दूसरा हमने ये बनाया, और तीसरा हमने ये बनाया, ये बन गए हैं। बट अभी भी हमारे पास ये रह गए हैं, तो मैं इसको ओवरलैप करूं, ये और ये ओवरलैप करूं, राइट। फिर से एक ये बचा, मैं इसको ओवरलैप करूं और इसको भी ओवरलैप करूं। तो ये दिस प्रोसीजर इज नोन एज ओवरलैपिंग। ये क्या कहला रहा है, ओवरलैप।
ओवरलैप क्यों? क्योंकि इस क्वाड का जो ये वाला क्वाड है इसका हर एक ऑक्यूपाई हो चुका है। तो व्हाट इज द सेकंड सॉल्यूशन? सेकंड सॉल्यूशन क्या है? देखो हमारा सेकंड सॉल्यूशन देखिए, मैं आपको बता देता हूँ अभी क्या होगा। सपोज करो हमने ये हटा दिए, तो दूसरा अल्टरनेट सोचते हैं क्या हो सकता है। तो सेकंड अल्टरनेट विल बी, फर्स्ट हमने ये बनाया एक 4 का, ये ऑक्यूपाई हो गए, फिर हमने फर्स्ट एक ये बनाया, ये ऑक्यूपाई हो गए। अब हमने क्या किया, इसको ये फोल्ड कर दिया इसके साथ, राइट, और सेकंड वाला ये फोल्ड कर दिया इसके साथ, ठीक है। तो आपके पास कितने बने? 1 2 3 4 इस तरीके से बने। वैसे तो पहले भी उतने ही बन रहे थे, क्योंकि एक ये बन रहा था, फिर ये 2 3 4 5, तो उसी तरीके से ये बनेगा। तो हम बड़े से बड़े बनाने की कोशिश करते हैं, राइट। तो हमारे पास आंसर क्या होगा देखो यहाँ से, बट यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं है, क्योंकि ये ओवरलैपिंग तब होती है जब उसके सारे के सारे कवर हो जाते हैं, बट इसमें इस स्क्वाड्स में ये 2 बचे हैं, इस स्क्वाड में ये 2 बचे हैं, तो ओवरलैप नहीं है। तो अब देखो आंसर क्या होगा। यहाँ से आपको सबसे पहले क्या बनाना है, इसका आंसर कैलकुलेट करना है। इसका सपोज करो नंबरिंग कर लेते हैं, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। हमने 1 का लिया, तो 1 का लिया तो आपको कहाँ कहाँ पे मिल रहा है? 1 आ रहा है आपका इन 2 रोज में एंड इन 2 कॉलम्स में। तो इन 2 रोज से कॉमन क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट। क्या कॉमन है? ए कॉम्प्लीमेंट। देखो ये क्या कॉमन है? ये और ये ए कॉम्प्लीमेंट। और इनसे क्या कॉमन है? डी। क्या कॉमन है? डी प्लस। सेकंड वाले का लिया, इन 2 रोज में क्या कॉमन है? ए। देखिए ये और ये कॉमन है, और यहां से क्या कॉमन है? सी प्लस, राइट। 2 हो गए। 3 वाला जब हम ये फोल्ड कर रहे हैं तो हम किस किसको देखें? तो इस वाले रो को और इस वाले रो को। इन दोनों रो में से क्या कॉमन है? बी कॉम्प्लीमेंट। देखिए आप, ये और ये बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। फिर कॉलम कौन कौन सा है? कॉलम तो यही रहेगा। कॉलम से क्या कॉमन मिलेगा हमें? यहाँ से मिलेगा सी, राइट, प्लस। हम आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ में कॉलम हमारे सेम है, फिर से रो हमारे सेम है, ये है और ये है। इन दोनों, अब कॉलम क्या हो गया हमारे पास? एक ये और एक ये। तो इन दोनों में से कॉमन क्या है? बी कॉम्प्लीमेंट, राइट, क्योंकि ये सेम है। बट अब यहाँ से रो तो सेम थे हमारे, क्योंकि हमारे पास रो इसी रो में आ रहे हैं, कॉलम चेंज हुए हैं। कॉलम में से इसमें से क्या कॉमन है? दैट इज डी। दिस इज द आंसर, राइट। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया है। मैंने आपको वैसे ही बताया, जब भी आप के मैप बना रहे हैं, अगर n-1 करोगे तो पेयर का पेयर होगा, n-2 करोगे तो क्वाड्स होगा, और n-3 करोगे तो ऑक्टेंट होगा। देखो कैसे, सपोज n नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, n का मतलब है 4, तो n-1 कितना हुआ? 4, n मतलब 4 - 1 कितना हुआ? 3। अगर आपका आंसर 3 टर्म्स में है, जितने 3 वेरिएबल के कॉम्बिनेशन में है, जैसे a डॉट b का कॉम्प्लीमेंट डॉट c, तो ये पेयर बनेगा, ठीक है। और अगर ये 2 में है तो क्वाड्स बनेगा, और 1 में है तो ऑक्टेंट बनेगा, राइट, इस तरीके से। सो दिस इज द सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस ऑफ के मैप, राइट।